अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वुड के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और वुड की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड वुड प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ की जो वुड होती है उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनको डिफरेंट यूजेस के लिए सूटेबल करती हैं, ठीक है। यानी कि वुड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो उनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वुड के अंदर, ये किस वजह से आती हैं? ये वुड के केमिकल स्ट्रक्चर, जो जाइलम टिश्यू का केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से आती हैं, ठीक है। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी हम इंपॉर्टेंस इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, इससे हम स्पेशली हार्डवुड और सैपवुड को आपस में उनका मतलब हम डिफरेंस देख सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे। अब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं जो वुड की करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं? उनमें से आ जाता है प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स। फिर उसके अलावा अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, वेसल्स, फिर ट्रैकेट्स, फाइबर्स और रेज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो एक्सियल एंड रे सिस्टम वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। इनमें जो नई चीज़ आएगी बिल्कुल उसको मैं बता दूंगी। तो पहली चीज़ ये कि वेसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंस। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है फाइबर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस, और अगर फाइबर्स प्रेजेंट हैं तो उनका नंबर। फिर उसके अलावा फाइबर्स का डायामीटर और उनकी वॉल की थिकनेस। फिर उसके अलावा फाइबर्स की लेंथ और के उनकी ओवरलैपिंग। फिर उसके अलावा फाइबर्स की फॉर्म। अब ज़्यादा इसमें हम फाइबर्स के बारे में देख रहे हैं, फाइबर्स की फॉर्म कि किस तरह के वो फाइबर्स हैं, स्ट्रेट हैं या कर्व्ड हैं। फिर उसके अलावा रेज की हमने विड्थ और नंबर्स, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टाइलोसिस। अब यहाँ पर जो सबसे नई चीज़ आ रही है वो आ रही है टाइलोसिस, जिसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा। तो उसमें जो टाइलोसिस होते हैं ये क्या होते हैं? जाइलम वेसल्स पे जो सेकेंडरी हार्डवुड की जाइलम वेसल्स होती हैं उनके जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं उन पे ये आउटग्रोथ होती है, ठीक है। पेरेंकाइमा सेल्स पे ये आउटग्रोथ होती है, और जब प्लांट किसी ऐसी कंडीशन में आता है, मतलब कि जब इन्फेक्शन होता है प्लांट में कोई, या मतलब प्लांट जब स्ट्रेस्ड होता है, तो ये टाइलोसिस क्या करते हैं? टाइलोसिस सेल्स की साइड से गिर जाते हैं, और इनका मतलब ये करते हैं कि वास्कुलर टिश्यू को मज़ीद डैमेज से बचाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि टाइलोसिस की प्रेजेंस और एब्सेंस भी वुड की प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, वो करती है, अफेक्ट करती है। अब वुड की प्रॉपर्टीज़ हमने कौन कौन सी पढ़नी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और प्लायबिलिटी, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे बारी बारी, और इसके अंदर देखेंगे कि वुड की जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स भी इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं जो इनको डिफरेंट करते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो वुड की जो सेकेंडरी जाइलम है ना, उसकी जो प्लांट, तकरीबन सारे प्लांट्स की जो सेकेंडरी जाइलम है उसकी जो क्या कहते हैं, उसका जो वॉल है, सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है तो मतलब वुड की बात हो रही है, सही है। तो अच्छा, अब उसका जो वॉल है ना, उसकी जो वॉल सब्सटेंस है उसके अंदर उसका तकरीबन सबकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सेम होती है, और वो कितनी होती है? 1.53। अब जब सबकी सेम होती है तो फिर फ़र्क कहाँ पर आएगा? फ़र्क ये आएगा कि उसकी जो अमाउंट, मतलब कि वॉल सब्सटेंस की अमाउंट और जो ल्यूमिन है उसकी प्रपोर्शन, मतलब इन दोनों की प्रपोर्शन पे ये डिपेंड करेगी। अब आगे जो डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली हम कंडीशन ये देख लेते हैं कि अगर जो सेल वॉल्स हैं थिक है, अगर इनकी जो बाहर वाली जो वॉल है वो थिक है, जबकि जो ल्यूमिना है, जो अंदर कैविटी है, वो स्मॉल है, ठीक है, और उनके अंदर फाइबर्स हैं, तो फिर क्या होगा? ल्यूमिना स्मॉल है, सेल वॉल थिक है, तो फिर ये क्या होगी? हैवी वुड। इससे उल्ट होगा लाइट वुड में। लाइट वुड में क्या होगा कि प्लांट्स जिनके अंदर सेल वॉल थिन होगी, पहले थी थिक, अब होगी थिन। कंपेयर करके याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगी चीज़। तो अब इसके अंदर क्या है? यहाँ पर थिक है, यहाँ पर थिन है, और इसी तरह से ल्यूमिना यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे ल्यूमिना लार्ज है, ठीक है। ल्यूमिना ऑफ पेरेंकाइमा एंड फाइबर्स आर लार्ज। अब अंदर वाली जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये क्या है? ये इसको हम थिक कर देते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल है, और एक ये है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? नहीं, इसको नहीं देखें, इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या होगा? ये सेल वॉल क्या है? थिक है, और अंदर ल्यूमिना क्या है? स्मॉल है। तो ये क्या है? ये कौन सी है? ये वाली है, हैवी वुड। और इस केस में क्या है? जो ल्यूमिना है वो लार्ज है और सेल वॉल थिन है, तो ये कौन सी है? लाइट वुड। सेल वॉल मतलब हम इसको इस तरह से याद रखते हैं, सेल वॉल भारी होती है, सही है ना। तो सेल वॉल जब भारी होगी तो फिर सेल वॉल जहाँ पे ज़्यादा थिक है तो वो हैवी वुड होगी। अच्छा, कुछ जो जेनरा है उसके अंदर क्या होता है कि क्या कहते हैं, अगर फाइबर वॉल, या ये जो हमने बात की है क्या, ये जो फाइबर वॉल या जो ल्यूमिना है, अगर वो थिन है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि उस तरह के मतलब कुछ जेनरा के अंदर
उन प्लांट्स की जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो होती है। अब ये उल्ट काम आ गया ना, होना ये चाहिए कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसको हैवी होना चाहिए, क्योंकि उसका जो ये जो वॉल है, जो क्या कहते हैं इसके जो सेल वॉल है वो थिन है, ठीक है, और जो कि ल्यूमिना है वो थिन नहीं है। तो इसमें फिर क्या होना चाहिए, इसमें इसको होना सॉरी ये वाली जो कंडीशन है इसमें उसको थिक होना चाहिए, लेकिन वो थिक नहीं है। तो फिर इसमें वो थिक क्यों नहीं है, तो उसकी रीज़न भी बता देते हैं। क्योंकि उनमें थिन वॉल्ड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें थिन वॉल्ड वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से वो फिर उसको हम उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम ही होती है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा लाइट वुड होती है वो कौन सी होती है, वो होती है इसकी ओक्रोमा की, उसको हम बालसा वुड कहते हैं। और वो वुड की कौन सी टाइप से बिलोंग करती है, उसको हम कहते हैं कॉर्क वुड। इस तरह की जो वुड होती हैं उनके अंदर जो कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो लार्ज होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। जो क्या है बालसा वुड है उसमें पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो थिन होते हैं और लार्ज होते हैं। अब जब ये थिन होंगे और लार्ज होंगे तो सिंपल बात है कि इसके अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होगी, थिन होगी। फिर उसके अलावा ये जो बालसा वुड ही है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 0.1 से 0.16, ठीक है। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है, स्पेशली एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। अब जो बालसा वुड है अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये हमारी ये वाली बात ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये नया पॉइंट शुरू हो रहा है कि हिस्टोलॉजिकली हम दो तरह की जो लाइट वुड है, अब लाइट वुड के अंदर आगे हम किस तरह से डिफरेंस, पहले हमने लाइट वुड और हैवी वुड में डिफरेंस देख लिया। अब दो तरह की लाइट वुड में किस तरह से अब आगे मजीद डिफरेंस हम देख सकते हैं कि एक उनमें से एक टाइप ऐसी हो सकती है जिसके अंदर लिग्निफाइड थिक वॉल्ड सेल्स और नॉन लिग्निफाइड थिन वॉल्ड सेल्स, ये क्या होंगे, ये अल्टरनेटिंग बैंड्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। मतलब ये जो दोनों बैंड्स हैं, बैंड्स ऑफ लिग्निफाइड थिक वॉल्ड सेल्स और बैंड्स ऑफ नॉन लिग्निफाइड थिन वॉल्ड सेल्स, ये देखें ये दोनों उल्ट हैं, ये लिग्निफाइड है, ये नॉन लिग्निफाइड है, ये थिक वॉल्ड है और ये थिन वॉल्ड है। लिग्निफाइड जाहिर सी बात है जहाँ पे लिग्निन आ गया ना वो थिक वॉल्ड हो जाएगा, लिग्निन की वजह से थिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है। तो अब ये जो बैंड्स है ना ये अल्टरनेटिंग प्रेजेंट है, ठीक है, एक के बाद एक, पहले ये थिन वॉल्ड थिक वॉल्ड थिन वॉल्ड थिन वॉल्ड इस तरह। तो ये एक तो ये टाइप हो जाएगी, दूसरी टाइप क्या होगी कि ये दोनों बैंड्स जो हैं वो होमोजीनियसली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, होमोजीनियसली अरेंज हुए होंगे। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लांट्स की अब और बात आ रही है, अब मजीद कुछ प्लांट्स आगे, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो लिग्निफाइड एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा था स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसके अंदर, अब साथ साथ ही हम रिवाइज करते जाते हैं। पहले हमने बताई कि सबकी जो वॉल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.53। फिर हमने बताया कि प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है ल्यूमिन और वॉल सब्सटेंस की। फिर थिक सेल वॉल थिक, ल्यूमिना स्मॉल तो हैवी वुड, सेल वॉल थिन, ल्यूमिना लार्ज तो लाइट वुड। फिर अब यहाँ पर क्या है कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल हालांकि थिक है, ल्यूमिना क्या है स्मॉल है, फिर भी इसकी इसके अंदर क्या है कि जी ल्यूमिना थिन नहीं है, ठीक है, ल्यूमिना थिन नहीं है, फिर भी जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहते हैं कम होती है। तो इस तरह इनमें होता क्या है कि इनमें थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं। फिर इसके अलावा हमने बालसा वुड की बात की जो सबसे लाइट वुड होती है, इसमें लार्ज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। फिर हमने इसकी क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की कितनी होती है, बालसा वुड हमने कहा स्ट्रॉन्ग होती है। दो टाइप्स होती हैं लाइट वुड की, कौन कौन सी, क्या कहते हैं, एक जिसके अंदर अल्टरनेटिंग प्रेजेंट होते हैं बैंड्स और एक जिसमें होमोजीनियसली अरेंज होते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर लिग्निफाइड एलिमेंट सिर्फ वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब वुड्स जो हैं उनके अंदर लिब्रीफॉर्म फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकेट्स होते हैं। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स या फाइबर ट्रैकेट्स होते हैं, तो वो वुड कौन सी होती है, वो स्ट्रॉन्ग वुड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेंस और हैवी वुड होती है ना, डेंस और हैवी वुड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यानी कि जो वो डेंस है और हैवी है वो इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग वुड है, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसमें क्या होते हैं, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो फाइबर ट्रैकेट्स और यहाँ पर जो फाइबर्स की लेंथ और उनकी ओवरलैपिंग वो इतना ज़्यादा मतलब कि डिपेंड नहीं करती है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ वुड पे उसका इतना ज़्यादा वो नहीं हम देखते, इतना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देखते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की, इस फीचर की। अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स के हिसाब से, ये पिलो एंड लक्सफोर्ड, उन्होंने क्या कहा कि जो सेलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स हैं, जो वॉल्स के अंदर सेलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ पे मतलब हम असर देख सकते हैं स्ट्रेंथ पे। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जो उनकी ओरिएंटेशन, मतलब कि माइक्रोफिब्रिल्स की ओरिएंटेशन से हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर माइक्रोफिब्रिल्स इस तरह से, उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से हैं कि वो जो फाइबर का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल हैं, अगर फाइबर के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हैं कौन,
माइक्रोफिब्रिल्स, तो फिर वुड क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर हमने याद रखना है। बाकी हमने कहा लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स जो हैं वो होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ड्यूराबिलिटी। ड्यूराबिलिटी क्या होती है कि वुड की ये एबिलिटी कि वो क्या कहते हैं फंगल एक्शन, बैक्टीरियल एक्शन, और मतलब वुड का जो है सख्त जान होना कि वो उसको उसके अंदर रोटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको ख़राब मतलब वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो अब ये जो डिग्री ऑफ ड्यूराबिलिटी, अब ये किस तरह से हम देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस सच एज रेजिन्स, टैनिन्स एंड ऑयल्स। अब ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनके होने से पता चलता है कि वुड की जो ड्यूराबिलिटी है वो कैसी है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर टाइलोसिस की भी इंपॉर्टेंस है, यानी कि टाइलोसिस के होने से भी क्या कहते हैं इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टाइलोसिस असल में क्या करते हैं, टाइलोसिस के होने की वजह से जो फंगल हाइफी है वो नहीं आ सकता। ठीक है, वो फंगल हाइफी का जो मतलब रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर को भी क्या कहते हैं ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसलिए टाइलोसिस के होना ना होना भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी ड्यूरेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। अब जो हार्डवुड होती हैं वो उनको क्या कहते हैं, उनको डिके करना मुश्किल होता है। ठीक है, जबकि सैपवुड जो होती है उसको डिके करना आसान होता है। जाहिर सी बात है हार्डवुड जो होती है वो मुश्किल होती है उसको डिके करना। अच्छा, उसके बाद हार्डवुड जो है वो स्ट्रॉन्ग वुड होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, वो डार्क वाली होती है, उसके अंदर ज़्यादा ये वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अच्छा, अब जो वुड का कलर है ना उसका और ड्यूराबिलिटी का कोई इतना ज़्यादा मतलब हम देखते नहीं है, रिलेशन नहीं देखते, लेकिन वैसे हम कहते हैं कि जो डार्कर वुड हैं वो मोर रेजिस्टेंट होती हैं। जाहिर सी बात है, जो डार्कर वुड होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हार्डवुड होती हैं। तो जो हार्डवुड है वो हमने पहले कह दिया कि वो रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, सिंपली जो कलर है ना, कलर से हमें पता क्या चलता है, वुड के कलर से हमें क्या पता चलता है, यानी हार्डवुड और जो है सैपवुड हमने पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि सैपवुड लाइटर होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो लिग्निन वगैरह होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाली थी उसके अंदर ये जो प्रिजर्वेटिव सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो डार्क होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा अच्छा, अब जो वुड की जो एबिलिटी है कि वो क्या कहते हैं, मतलब वुड की जो ड्यूराबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी हार्डनेस और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था ड्यूराबिलिटी। उससे पहले स्ट्रेंथ पढ़ा था। स्ट्रेंथ को अगर हमने नहीं रिवाइज किया तो कर लेते हैं कि इसमें लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स होते हैं तो स्ट्रॉन्ग वुड होती है। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये भी कहा कि स्ट्रॉन्ग वुड जो डेंस और हैवी वुड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग वुड्स होती हैं। फिर हमने कहा कि इसके अंदर फाइबर्स की लेंथ वगैरह इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे स्ट्रेंथ पे, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोसिक माइक्रोफिब्रिल से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और होती क्या है, माइक्रोफिब्रिल्स अगर इस तरह से हैं कि वो पैरेलल हैं फाइबर्स के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो फिर वुड जो है वो वीक होती है। फिर ड्यूराबिलिटी के अंदर हमने क्या देखा कि उस ड्यूराबिलिटी किस चीज़ से पता चलती है, ये रेजिन टैनिन कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे ठीक है उतनी ज़्यादा ड्यूराबल होगी, यानी कि वो फिर हार्डवुड होगी। ठीक है, और वो फिर डिके उसका इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तो ये सारे पॉइंट्स के अंदर सिंपल सी चीज़ हम देखें, समरी इसकी देखें तो इसके अंदर ये है कि जो हार्डवुड होती है उसके अंदर चूँकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वो डार्कर होती है और वो ज़्यादा ड्यूराबल होती है। ठीक है, और टाइलोसिस का होना ना होना भी इसके ऊपर मतलब कि उसका भी इफ़ेक्ट होता है। आखिरी इसके अंदर पॉइंट आ जाता है प्लायबिलिटी। प्लायबिलिटी क्या होती है, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वुड कौन सी होती है, जिसके अंदर जो वुड का स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस, वो क्या वुड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्ट्रेट फाइबर्स हैं, लॉन्ग स्ट्रेट फाइबर्स हैं, ठीक है, वो होमोजीनियस हों, यानी कि अ फ्लेक्सिबल वुड इज़ वन इन विच द वुड स्ट्रक्चर इज़ होमोजीनियस विद लॉन्ग स्ट्रेट फाइबर्स दैट ओवरलैप फॉर सम डिस्टेंस एंड विद स्ट्रेट रेस, यानी कि इसके अंदर स्ट्रेट फाइबर्स ही हैं, सही है, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस तक ओवरलैप कर रहे हैं विद स्ट्रेट रेस। अब जो है ये किस और एक और चीज़ भी इसके ऊपर मतलब उसका भी इसके ऊपर ऐसा है वाटर का, अमाउंट ऑफ वाटर का, यानी कि वाटर कितना है वुड के अंदर। ठीक है, और वुड की काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक जो है मॉइस्चर है वो बहुत सारी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमें उससे पता चलता है, यानी कि मेन इसके अंदर आ जाती है कि वुड की स्टेबिलिटी, यानी कि वुड की स्टेबिलिटी जो है उसका हम देख सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर से। ठीक है, तो अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी के हमने क्या देखा है इसके अंदर कि जो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल वुड वो होती है जिसके अंदर वुड का स्ट्रक्चर लॉन्ग स्ट्रेट फाइबर से होमोजीनियस होता है। ठीक है, और जो कुछ डिस्टेंस के लिए ओवरलैप करते हैं विद स्ट्रेट रेस। उसके अलावा
इसके अंदर हमने कहा कि अमाउंट ऑफ वाटर से भी क्या कहते हैं, वुड के अंदर कितना वाटर है वो भी मतलब कि उसका भी क्या करती है, सॉरी, इन्फ्लुएंस करती है प्लायबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। और यानी कि वुड की काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर से कनेक्टेड होती हैं। फिर उसके बाद अच्छा ये सारे थे इसके अंदर, जिसमें लास्ट था प्लायबिलिटी, फिर ड्यूराबिलिटी था, स्ट्रेंथ था और स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेंथ, ड्यूराबिलिटी एंड प्लायबिलिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी हमें क्या पता चला, हैवी वुड और लाइट वुड का, ठीक है। स्ट्रेंथ से भी। फिर ड्यूराबिलिटी में हमने हार्ड वुड और क्या कहते हैं, हमने बताया कि मतलब कि वो डार्कर होती है। और प्लायबिलिटी के अंदर हमने फ्लेक्सिबिलिटी का बताया कि वाटर का होना भी उस पर, मतलब वाटर के होने से भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।